हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकॉनवर्स। मेरा नाम है अंशुल सिंह और मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में एंड आई हैव गॉट मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इकॉनवर्स में हमारा प्रयास है कि इकोनॉमिक्स के मेन कॉन्सेप्ट्स को हम सिंपल सरल भाषा में समझें और ये देखें कि वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में और क्यों इकोनॉमिक्स हमारे लिए इतना रेलेवेंट, इतना ज़रूरी है। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ एवरीवेयर। इकोनॉमिक्स हर जगह है, राइट। इकोनॉमिक्स हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी रोज़मर्रा की चीज़ में आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ऐसा क्यों है, उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इमेजिन कीजिए आप एक कॉलेज कैंटीन में हैं, राइट। आप जा रहे हैं, आपको भूख लगी, आप कॉलेज कैंटीन में जाते हैं, आप देखते हैं बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है। पर वो लंबी लाइन क्यों है उस एक कॉलेज की कैंटीन के लिए? क्या है उस रीज़न, उस लंबी सी लाइन का? राइट। जो कॉलेज का, जो कैंटीन का ओनर है, वो बर्गर दे रहा है। पर वो बर्गर क्यों दे रहा है? हाँ, वो पेस्ट्री क्यों नहीं दे रहा? लेट्स से वो कॉलेज की कैंटीन का ओनर आपको कॉफ़ी दे रहा है, बट वो कॉफ़ी प्लास्टिक कप में दे रहा है। तो वो प्लास्टिक कप में क्यों दे रहा है, सिरेमिक कप में क्यों नहीं दे रहा? इन सब के पीछे रीजंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे वो यूज़ हो रहे हैं। और एग्जांपल पढ़ते हैं, चलिए। स्टूडेंट स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि यार मैं पढ़ाई करूँ या खेलने जाऊँ, उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स का हाथ होता है। आप एक बिजनेस ओनर हो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार मुझे या तो एक मशीन खरीदनी है या फिर मुझे एक नया एम्प्लॉय को हायर करना है? उसके पीछे भी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पे, इकोनॉमिक्स के डिसीजंस होते हैं जो आपकी मदद करते हैं डिसाइड करने में, क्या मैं मशीन खरीदूं या फिर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करूं, कैसे वो डिसीजन लूं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हर लाइफ के हर एस्पेक्ट, हर फील्ड को टच करता है और ये बहुत ही रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कहा जाए तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड इट्स implications फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली अगर आपके रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, यानी कि आपके रिसोर्सेज कम हैं, तो उन कम रिसोर्स को आप कैसे यूज़ करोगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज? उन रिसोर्स को आप कैसे ऑप्टिमली यूज़ करोगे? तो इकोनॉमिक्स का पर्पस वो है। चलिए स्कैर्सिटी के बारे में समझते हैं। स्कैर्सिटी एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कैर्सिटी कहता है कि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड्स ऑफ पीपल। बेसिकली जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और लोगों की जो नीड्स हैं उनको वो पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उन कम रिसोर्सेज को आप कैसे ऑप्टिमली यूज़ करोगे, वही स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि इकोनॉमिक्स में एज ए सेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ना। उसके एग्जांपल के बारे में समझते हैं, क्या क्या स्कैर्स रिसोर्सेज हो सकते हैं। जॉब्स में मैन पावर, जैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आपको लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, राइट। आप हर रोल के लिए, हर जॉब के लिए हर किसी को तो हायर नहीं कर सकते। एक प्रोफिशिएंट स्किल्ड लेबर चाहिए आपको, जो आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलता, और लेबर एक स्कैर्स रिसोर्स है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लैंड। अब खेती की पर्सपेक्टिव से देखें तो हर लैंड पे आप खेती नहीं कर सकते, right? आपका लैंड बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है, right? आप उसी छोटे से ज़मीन पे क्या उगाएंगे, कितना उगाएंगे, आप उसको कैसे ऑप्टिमली यूज़ करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। कैश आपके पास 100 रुपये, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, राइट। मनी, कैपिटल, ये भी एक स्कैर्स रिसोर्स है, क्योंकि सबके पास हर पैसा तो है नहीं। अब आपके पास, जैसे मैंने बोला, 100 रुपये, कैसे यूज़ करेंगे उसको, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप सोसाइटी में पैसे को। लास्ट एग्जांपल है टाइम। दिन में 24 घंटे होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे आप 24 घंटे, राइट। टाइम भी एक तरीके से स्कैर्स रिसोर्स है, आपके पास उतना ही टाइम है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस टाइम को और कैसे आप उसको ऑप्टिमली यूज़ करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उस मायने से देखें तो टाइम भी एक तरीके से स्कैर्स रिसोर्स है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं स्कैर्स रिसोर्स का। एज ए सेड, स्कैर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, इसके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता था स्कैर्स रिसोर्स के। लास्टली, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे हम जैसे लोग, आप, मैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे स्कार्स रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्टिव यूज़ हो सके। तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही होती है, इसलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इन सब इंडिविजुअल्स को हम कंबाइन कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, तो ये इकोनॉमी बन जाती है एज अ होल। तो जब स्टडी करते हैं हम इकोनॉमी की एज अ होल, जहाँ पे
बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एग्रीगेट किया जाता है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स किया जाता है। तो ये बेसिक फ़र्क होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वीडियो।